नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की कबीर की साखियाँ। तो पहले जानते हैं कबीरदास जी के विषय में। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो लोक लाज के कारण उस ब्राह्मणी ने उस बालक को लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ आई, जो काशी के पास ही है। वहां से नीरू और नीमा नाम के दंपत्ति जुलाहे जो उधर से गुजर रहे थे, उस बालक को उठा के ले आए और अपने घर में पालन पोषण किया। जैसा कि सभी जानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ। तो कबीरदास जी के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के संस्कार उसमें भरे थे। कहा जाता है कि कबीरदास जी जो है अपना गुरु रामानंद जी को मान चुके थे, कि रामानंद को वो अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन नीच जात होने के कारण रामानंद ने इन्हें अपना शिष्य नहीं बनाया। तो रामानंद जी प्रतिदिन जो है वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन जो है कबीरदास जी उसी सीढ़ियों में लेट गए जिधर से रामानंद जी गंगा स्नान के लिए जाते थे। और जैसे ही वो सीढ़ी से रामानंद जी उतर रहे थे तो अचानक जो है रामानंद जी का पैर कबीर जी की छाती में पड़ गया और वो राम राम कहते हुए पीछे हट गए। इन राम नाम शब्दों को ही कबीरदास जी ने अपना गुरु मंत्र मान लिया और रामानंद को अपना गुरु मान लिया। कहा जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं को कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे और जो भी गाते थे, दोहा शब्द जो भी वो गाते थे, उनके शिष्य जो है उसको संकलित कर लिया और वही उनकी रचनाएं साखी, शब्द और रामायणी 3 ग्रंथों में प्रकाशित हुई, जिसे कबीर ग्रंथावली भी कहते हैं। कबीरदास जी की भाषा जो थी वो पंचमेल खिचड़ी थी और कबीरदास जी का जो जन्म स्थान तो काशी था और उनकी मृत्यु जो है वो 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। कहा जाता है कि काशी में मरने के बाद जो है लोगों को मुक्ति मिल जाती है, इसलिए ये मृत्यु के समय जो है मगहर चले गए और वहाँ इनकी मृत्यु हुई। तो कबीरदास जी ने समाज में फैले हुए जो है आडंबर, दिखावा, बहुत सारी रूढ़ियों का जो है वो खंडन किया है। तो आज हम पढ़ते हैं कबीरदास जी की साखियाँ। साखियों का मतलब होता है साखी यानी गवाह, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। तो देखते हैं पहली साखी यानी पहला दोहा। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं जो साधु लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनसे जो है वो जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि महान लोग जो होते हैं, महात्मा लोग जो होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो जाति से परे होते हैं। वो तो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, वो तो अपने ज्ञान में लगे रहते हैं। उनसे सिर्फ ज्ञान की बातें करना चाहिए, उनसे सिर्फ ज्ञान अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहिए। उनके जाति में कुछ नहीं रखा है, उनसे जो है सिर्फ ज्ञान की बातें पूछना चाहिए और उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, तलवार की धार देखना चाहिए, क्योंकि युद्ध के काम, लड़ाई के काम में तलवार आती है। म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान तो सिर्फ तलवार रखने की एक जगह है जहां पर उसमें रखा जाता है, तो म्यान के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ तलवार के विषय में सोचना चाहिए, उसका मोल भाव करना चाहिए, उसकी धार देखना चाहिए। उसी तरह महान लोगों से सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनके जाति और धर्म के विषय में नहीं सोचना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। देखते हैं दूसरा दोहा। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति गाली देता है यानी अपशब्द कहता है और दूसरा व्यक्ति जो सुनने वाला है उसके सामने वो भी उसको
जवाब देता है तो गालियों की संख्या यानी अपशब्द की संख्या जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी वातावरण जो है वो दूषित हो जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं अगर एक व्यक्ति ने अपशब्द कहा है तो सुनने वाला जो है उसका उत्तर ना दे, तो जो गाली की संख्या है, जो अपशब्द है वो एक ही रह जाएगा और एक रहकर जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी बुराई का बदला हमें बुराई से नहीं लेना है, बल्कि बुराई का बदला हमें अच्छाई से लेना है। ये इस बात पर कबीरदास जी जो है वो जोर दे रहे हैं। देखते हैं तीसरा दोहा, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माई। यहाँ पर कबीरदास जी ने दिखावा और बाह्य आडंबर का विरोध किया है। कबीरदास जी कहते हैं हाथ में माला लेकर के आप ईश्वर का स्मरण करते हो कि राम राम कह रहे हो और मुंह से राम राम निकाल रहे हो कि हम ईश्वर की भक्ति में लीन हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, किंतु मनुआ तो दहु दिस फिरे। किंतु जो मन है वो एकाग्र नहीं है, मन जो है वो दसों दिशाओं में घूम रहा है। ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं ये ईश्वर को का स्मरण करने का सही तरीका नहीं है। ईश्वर को स्मरण करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक प्रभु की भक्ति नहीं होगी। देखते हैं दोहा नंबर 4। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो उसका हमें अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो ऊंच जात का हो, चाहे नीच जात का हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई। कबीरदास जी कहते हैं घास के वो छोटे टुकड़े को भी कभी जो है पैर से नहीं कुचलना चाहिए, नहीं रौंदना चाहिए, उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि वही घास का तिनका जब हवा के साथ उड़कर आँख में पड़ता है तो बहुत दर्द देता है। तो इसलिए हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं, जग में बैरी को कोई नहीं जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में उस व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है जिसका मन शीतल है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन स्वार्थ रहित है। उसका जो है इस संसार में कोई शत्रु नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। और वो व्यक्ति अगर अपने घमंड को, अपने अहंकार को उसने छोड़ दिया तो संसार में सभी लोग जो है उस पर दया करते हैं, उसके साथ जो है सहानुभूति रखते हैं और उसकी हर तरह से मदद करते हैं। तो ये थे कबीरदास जी के 5 दोहे जो क्लास 8 के सिलेबस में हैं। NCERT के पुस्तक में जो है ये कबीरदास जी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ताकि कबीरदास जी के दोहे जो है वो शिक्षाप्रद हैं, इनसे जो है बहुत सीख मिलती है, ताकि बच्चों को भी इन दोहों के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद।